कभी सोचा है कि आपकी फेसबुक फीड में जो दिखता है वो क्यों दिखता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और जेफ हॉर्विट्ज की किताब ब्रोकन कोड के जरिए जो सच सामने आएगा ना, वो शायद आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम उन शुरुआती दरारों को देखेंगे, मतलब कि ये समस्या आखिर शुरू कहाँ से हुई। फिर हम जानेंगे कि इन अंदरूनी दिक्कतों ने दुनिया भर में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम उस एल्गोरिदम की भी चीरफाड़ करेंगे जिसने हमें बांटने का काम किया, और उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने अंदर से आवाज उठाने की हिम्मत की। और आखिर में हम देखेंगे कि इस संकट का अंजाम क्या हुआ और फेसबुक का भविष्य कैसा दिखता है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सच का साथ देने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने एक ऐसी कंपनी खड़ी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ की पड़ी थी, उसके नतीजों की नहीं। और उनका ये संघर्ष आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की कहानी नहीं है, ये एक इंसानी लड़ाई थी। सोचिए, एक तरफ वो इंजीनियर्स थे जो रोज अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे कि कितना नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ वो एग्जीक्यूटिव थे जो मुनाफे पर असर पड़ने के डर से कोई भी बड़ा कदम उठाने से कतरा रहे थे। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? फेसबुक के अंदर खतरे की पहली घंटियां कब बजी थीं? जरा सोच कर देखिए, आप फेसबुक में एक डेटा साइंटिस्ट हैं और आप रोज देख रहे हैं कि झूठ और नफरत भरी बातें सच्चाई और अच्छी बातों से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। आप क्या करेंगे? यहीं से फेसबुक की कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। पैसा कमाना जरूरी है या समाज की भलाई? अच्छा, जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो फेसबुक ने एक इंटेग्रिटी टीम तो बना दी, लेकिन ये बस नाम के लिए थी। उन्हें इन समस्याओं को ठीक करने के लिए ना तो सही ताकत दी गई और न ही रिसोर्सेस। वो बेचारे उन फायर फाइटर्स की तरह थे जिन्हें जंगल की आग बुझाने के लिए बस एक बाल्टी पानी थमा दिया गया हो। इस छोटी सी टीम ने जो पता लगाया वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि जिस कंटेंट से लोग बंटते हैं उस पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं। झूठ जो है वो सच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है, और कुछ चालाक लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इन नतीजों ने मार्क ज़करबर्ग के इस विश्वास पर ही सवाल उठा दिया कि लोगों को जोड़ना हमेशा अच्छा होता है। क्या हो अगर आपका प्लेटफॉर्म लोगों को नफरत और बंटवारे के लिए जोड़ रहा हो? चलिए अब देखते हैं कि फेसबुक के अंदर की इन प्रॉब्लम्स का बाहरी दुनिया पर कितना भयानक असर पड़ा। ये इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है। म्यांमार में फेसबुक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एक हथियार बन गया, और इसका नतीजा असली दुनिया में हिंसा और जातीय सफाया। ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं थी, इसके परिणाम जानलेवा थे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। पर सवाल ये है कि क्या फेसबुक ने इसे सुना? दुनिया भर में फेसबुक राजनीतिक जोड़-तोड़ का एक मैदान सा बन गया। कंपनी की अपनी रिसर्च ने दिखाया कि सिस्टम खुद ही पॉलिटिकल कंटेंट को ज्यादा तवज्जो देता है, जिससे कट्टरपंथी ग्रुप्स तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी कुछ करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर पक्षपात का आरोप लगेगा। और मजे की बात देखिए, कुछ भी ना करके वो असल में कट्टरपंथियों का ही साथ दे रहे थे। उनकी ये चुप्पी ही अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टैंड बन गई थी। तो इस सब के पीछे का कोड क्या था? वो कौन सी मशीन थी जो इस आग को हवा दे रही थी? चलिए इसका पता लगाते हैं। 2018 में एक अपडेट आया, नाम था मीनिंगफुल सोशल इंटरैक्शन, यानी MSI। फेसबुक ने दुनिया को बताया कि अरे, हम तो आपकी फीड को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन अंदर बैठे रिसर्चर्स को इसका असली मतलब पता था। ये कुछ ऐसा था जैसे फेसबुक कह रहा हो, हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा बात करें, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बातचीत असल में झगड़ों और बहस को बढ़ावा देगी। क्यों? क्योंकि झगड़ों से लोग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रुकते हैं। और हुआ भी ठीक वही जिसका डर था। MSI ने गुस्से और नफरत वाले कंटेंट को जैसे सुपरचार्ज कर दिया। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। फेसबुक की समस्याएं कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो उसके डिजाइन का नतीजा थी। प्लेटफॉर्म को लोगों को एंगेज रखने के लिए बनाया गया था, फिर चाहे उसका मतलब उन्हें गुस्सा दिलाना ही क्यों ना हो। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ लोग थे जो इस सच्चाई को जानते थे, और वो चुप नहीं रह सके। जरा सोचिए कि आप सोफी झांग हैं। आपने ऐसे सबूत ढूंढ निकाले हैं जो दुनिया भर के लोकतंत्रों को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने बॉस आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ये, है ना? सोफी की कहानी इस किताब को एक मानवीय चेहरा देती है, जो दिखाती है कि सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर सामने आई फ्रांसिस हॉगन। उन्होंने हजारों दस्तावेज लीक करके दुनिया को वो सच दिखाया जिसे फेसबुक छिपाने की कोशिश कर रहा था।
और ये कोई राय नहीं थी, ये फेसबुक के अपने डेटा पर आधारित ठोस फैक्ट्स थे जिन्हें वो दुनिया से पर्दे में रख रहे थे। इन सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज करने का नतीजा बहुत जल्द एक बड़े संकट के रूप में सामने आया। 2020 के अमेरिकी चुनाव के वक्त जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। फेसबुक ने यह साबित कर दिया कि उसे पता है कि प्लेटफॉर्म को सुरक्षित कैसे बनाया जाता है, और उसने कुछ समय के लिए ऐसा किया भी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसने मुनाफे को फिर से सुरक्षा से ऊपर रखा और उन सारे सेफ्टी मेजर्स को हटा दिया। और फिर आई 6 जनवरी की तारीख। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। फेसबुक के कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने अपने लीडर्स को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, और अब वो अपनी ही स्क्रीन पर अपनी कंपनी की नाकामी के भयानक नतीजे लाइव देख रहे थे। आखिर में ये कहानी हमें समस्या की असली जड़ तक ले जाती है, जो टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कंपनी के कल्चर में छिपी हुई है। जब पूरी दुनिया फेसबुक से जवाब मांग रही थी, तब ज़करबर्ग ने एक नई दुनिया बनाने का फैसला कर लिया, मेटावर्स। ये कुछ ऐसा था कि आपके घर में आग लगी हो और आप आग बुझाने के बजाय एक नया वर्चुअल घर बनाने में लग जाएं। असली ब्रोकन कोड सॉफ्टवेयर में नहीं था, वो कंपनी के कल्चर में था, जो कोई भी बुरी खबर सुनना ही नहीं चाहता था। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? ये किताब कहती है कि हम सिर्फ फेसबुक के भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो खुद को ठीक कर लेगा। हमें पारदर्शिता की मांग करनी होगी, हमें बेहतर नियमों की जरूरत है, और सबसे बढ़कर हमें ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम वाकई एक ऐसी डिजिटल दुनिया चाहते हैं जो मुनाफे को इंसानियत से ऊपर रखे? ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना? जिस प्लेटफॉर्म पर अरबों लोग भरोसा करते हैं, वो असल में किसी के भी काबू में नहीं है। ये एक ऐसी मशीन बन चुकी है जिसे कोई भी पूरी तरह से नहीं समझता, और हम सब इसके अनजाने नतीजों के साथ जी रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी जाना है, उसके बाद सवाल ये नहीं है कि फेसबुक क्या करेगा। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इसके बारे में क्या करने वाले हैं। अगली बार जब आप अपनी फीड स्क्रॉल करें, तो इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।